अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाज़रीन, टूर्स एंड ट्रैवल्स अभियान ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें प्लीज़। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामीन, तो हम लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं नारान और कागान। सुबह हम लोग काफ़ी टाइम से निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि सफ़र काफ़ी तवील था और हम लोगों के पास सिर्फ एक दिन था जिसके अंदर हम लोगों ने जाना था और चंद एक जगह का ट्रैवल करना था। विज़िट करने के बाद हम लोगों ने वापस भी आना था। तो हमारा सफ़र तकरीबन शुरू होता है सुबह 6 बजे के करीब। तो आप देखते जाएं खूबसूरत नज़ारे, और साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड भी करता रहूँगा कि ये कौन कौन सी जगह हैं और जो मुझे थोड़ा बहुत पता होगा, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा था। तो देखते हैं और इन्जॉय करें। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे फ्रिज बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये देखें, ये देसी फ्रिज बनी हुई है और पानी ताज़ा आ रहा है, बोतलें ठंडी हो रही हैं और लोग पीते हाँ जी, अब आने वाला है हमारा कागान बाज़ार। साथ में मैंने मेंशन भी किया हुआ है कागान बाज़ार का। ये छोटा सा बाज़ार है यहाँ पे, और एक्सपेंसिव तो होना चाहिए और है भी काफ़ी ज़्यादा, बट चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से यहाँ से। आप यहाँ से खाना वगैरह यहीं से लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो हम लोगों ने भी खाना यहीं से लिया था और आपको भी यहीं से लेना आप प्रेफर करूँगा मैं, ज़्यादा बेस्ट रहता है। सबके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पहुँच गए थे नारायण शहर में। और आप देखेंगे वहाँ पे बाज़ार भी आपको देखने को मिलेगा, बेहतरीन, बहुत ही प्यारी चीज़ें। आप ये पाकिस्तान का फ्लैग देखें, माशाल्लाह बेहतरीन लग रहा है।
तो मेरी बेसिकली मजबूरी ये है कि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं होता, तो मुझे खुद ही शूट करना पड़ता। तो ये देखें जी बाज़ार की खूबसूरती चेक करें। बेसिकली एक पूरा ट्रेडिशनल बाज़ार बना हुआ है, तो यहाँ से आप अपनी फ्रेंड्स के लिए या किसी के लिए भी कुछ चीज़ें लेके जा सकते हैं। हमारे पास टाइम कम था इसलिए विज़िट ज़्यादा नहीं कर सका, क्योंकि घर वापस भी आना था, इस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। सो आप चेक करें, ज़रा खूबसूरती चेक करें। हर चीज़ में आपको एक पुराना रिवायती वो रिवायती अंदाज नज़र आएगा। बेहतरीन व्यू, बहुत ही मज़ा आया, यकीन माने। सफ़र भी बहुत अच्छा रहा और मैं फैमिली के साथ था, तो ऑसम। ये नहीं कि बस आप सोचें, बेहतरीन था। ज़रूर जाएं, बहुत इन्जॉय करेंगे आप इंशाल्लाह। सो बेहतरीन व्यूज़। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी जाएं ठंड का काफ़ी ख्याल रखें, क्योंकि ठंड होती है ऑलमोस्ट जून जुलाई में भी वहाँ पर ठंड होती है, तो उसका काफ़ी ख्याल रखें। और जो मिडिल क्लास हैं मेरी तरह के बंदे, तो वो ये है कि अपने अखराजात का भी थोड़ा ख्याल रखें। तो कोशिश करें कि ज़्यादा अपनी चीज़ें लेके जाएँ। व्यू चेक करें, बेसिकली बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये व्यू चेक करें। बिल्कुल ये नहीं कि आप एक समंदर के पास खड़े हैं, समझ लें, बहता हुआ पानी, उसकी खूबसूरती चेक करें। और इर्द गिर्द आपके पहाड़ हों, और एक सुकून आपको बिल्कुल कुदरती हवा मिल रही है, बिल्कुल कोई शोर नहीं है गाड़ियों का, बेहतरीन माहौल। आप ऐसा माहौल जहाँ पे आप सांस ले सकते। इसके बाद आता है हमारे खाने का टाइम, क्योंकि सबको भूख शुक लग चुकी थी, तो 3-4 बंदे थे हम लोग। खाना शुरू हो गया हमारा। हमारे ड्राइवर भी, जो आई थिंक उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था, और हम लोगों ने भी खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी, पानी में ज़रा घूमना शूमना। व्यू बेहतरीन था, इस वजह से हम लोग काफ़ी देर स्टे किया हम लोगों ने यहीं पे आके। हमारा आगे झील सैफुल मलूक जाने का इरादा था, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और साथ फैमिली भी थी, इस वजह से हम लोगों ने यहीं पे काफ़ी देर स्टे किया, थोड़ा घूमे फिरे, व्यू चेक किए, और उसके बाद बिलाहर वापसी, क्योंकि हम लोगों ने वापस घर भी आना था। एक दिन का टूर था, लेकिन बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही। रात को करीब हम लोग 10 बजे के बाद घर पहुँचे थे। ये आखिरी व्यू है मैंने जो लिए थे फ्रंट कैमरा से। बेहतरीन माहौल था, यकीन माने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और काबिल दीद मनाज़र हैं, ज़रूर जाएं।